तो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए हिंदी का टॉप 20 क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आए जो वर्णिका का है। ठीक है, वर्णिका का क्वेश्चन है। इसमें वर्णिका का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं जो दही वाली मगमा चैप्टर से आज इस वीडियो में देखेंगे। 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो कि आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। उससे पहले आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। चलिए, आपका पहला प्रश्न है, दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से श्रीनिवास इसका लेखक है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुवादित कहानी है? किस भाषा से अनुवादित कहानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कन्नड़ भाषा से है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है, मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा क्या बेचती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूध दही बेचती थी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है, मगम्मा के गांव का नाम क्या था? मगम्मा के गांव का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेंकटपुर नाम था। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या क्या है, मगम्मा दही बेचने कहाँ जाती थी? मगम्मा दही बेचने कहाँ जाती थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है बेंगलुरु में जाती थी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या क्या है, मगम्मा की बहू का नाम क्या था? मगम्मा के बहू का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नजम्मा नाम था मगम्मा की बहू का। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या क्या है, मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद अर्थात झगड़ा हुआ था? ठीक है, झगड़ा हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पोते को पीटते को लेकर। ठीक है, पोते को जब पीटने लगा था उस समय मगम्मा ने देख लिया था, उसी बात पर उसको मगम्मा ने अपने बहू से विवाद खड़ा कर दिया था। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, गांव के जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन है? गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रगप्पा। ठीक है, रगप्पा एक जुआरी था, नशेड़ी था, जो मगम्मा से उसका पैसा जो कर्जा के रूप में लेना चाहता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, रगप्पा मगम्मा से क्या चाहता है? रगप्पा मगम्मा से क्या चाहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धन को कर्जा के रूप में लेना चाहता था। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या क्या है, कन्नड़ कहानी दही वाली मगम्मा का हिंदी अनुवाद किसने किया? हिंदी अनुवाद किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी आर नारायण ने हिंदी में अनुवाद किया है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, आराम राई का कुआं कहानी आराम राई का कुआं कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रास्ते में स्थित है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या, मगम्मा से कर्जा कौन मांग रहा था? मगम्मा से कर्जा कौन मांग रहा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रगप्पा मांग रहा था। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, बहू ने सास मगम्मा को मनाने के लिए किसी दाल बनाया या फिर भेजा या किसे भेजा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपने बेटे को भेजा था। ठीक है, अपने बेटे अंतर मगम्मा के पोते को भेजा था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, मगम्मा को किससे विवाद था? तो बहू से विवाद था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या आगे, दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहुओं को संदेश देती। बहुओं का
संदेश देती थी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या क्या? श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है मस्ती वेंकट अयंगर नाम था। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या क्या? मगम्मा क्या खाती थी? मगम्मा क्या खाती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पान सुपारी खाती थी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या क्या है? कहानीकार ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसे दी? मगरमच्छ की उपमा किसे दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बहू को दी है मगरमच्छ की उपमा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है मगम्मा ने अपने पैसा कहाँ छुपा कर रखे? मगम्मा ने अपने पैसे कहाँ छुपा कर रखे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन से बेंगलुरु वाली मौसी के पास। ठीक है, बेंगलुरु वाली मौसी नहीं सॉरी माँ जी के पास, बेंगलुरु वाली माँ जी के पास रखा है। चलिए प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है इस कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? इस कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मगम्मा है पूरे कहानी का प्रमुख पात्र। तो 20 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।